मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था। मैंने भाभी सुम्बुल को धोखा दिया था। वो तो मुझसे प्यार करती थी। मैं एक पार्लर में काम करता था। एक दिन एक खूबसूरत लड़की पार्लर में आई। मैं उसे देखकर होश खो बैठा। मैं उसकी मालिश करते करते उसके, मेरा नाम अब्बास है और मैं एक मलेशिया की मोमिन गली में रहने वाला हूँ। मेरी एक लेडीज़ ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं दिखने में काफ़ी हद तक जिम जाने की वजह से मेरी बॉडी काफ़ी एक्टिव है। फीमेल पार्लर होने की वजह से मेरे शॉप में हर रोज़ काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़कियां और औरतें आती हैं। तभी एक दिन एक लेडी आई। उसकी उम्र 20 साल होगी और शादीशुदा थी। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा दिल डूब सा गया था। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा, जी जी बताइए आपको क्या करवाना है। वो बोली, मुझे फेशियल करवानी है। रजिस्टर एंट्री के लिए मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उसने अपना नाम सुम्बुल बताया। मैंने कहा, ठीक है सुम्बुल जी, आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैंने कहा, सुम्बुल जी आप रिलैक्स हो जाएं। सुम्बुल कुर्सी पर बैठकर रिलैक्स हो गई थी। मैंने पूछा, सुम्बुल जी आपको कैसा फेशियल करवाना है। सुम्बुल बाजी बोली, फेशियल फुल करवानी है। मैंने कहा, ठीक है सुम्बुल बाजी। फिर मैं कुर्सी से पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उसकी आईब्रो बनाने के लिए आगे लगभग 1 घंटे के बाद भाभी का पूरा फेशियल हो गया था। उसने मुझे रुपए दिए और जाने लगी। फिर उसने कहा, मुझे सुम्बुल बाजी नहीं, सुम्बुल भाभी कहकर पुकारो क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। मुझसे कहा, आपका नाम क्या है। मैंने कहा, सुम्बुल भाभी मेरा नाम अब्बास है। फिर वो बोली, अपना नंबर दीजिए, मुझे अगर कोई ज़रूरत हुई तो मैं बात कर सकती हूँ। मैं सुम्बुल भाभी को अपना नंबर दे दिया था। 7 दिन के बाद रात के करीब 12 बजे मुझे कॉल आया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। मैंने फ़ोन को स्क्रीन पर उसका नंबर सेव कर दिया था। जब मैंने वो कॉल देखा तो पहचान गया, ये कॉल वही सुम्बुल भाभी का था। मैंने सोचा इतनी रात को कॉल करने की क्या वजह हो सकता है। फिर भी मैंने फ़ोन पिक कर लिया। इधर से सुम्बुल भाभी बोली, अब्बास आप कहाँ हो। अभी मैं बोला घर पर हूँ मैं। तो सुम्बुल भाभी बोली, मेरी एक दोस्त है उसकी शादी है, उसका मेकअप आपको करना है। मैं बोला, भाभी मैं रात को काम शुरू नहीं कर देता, ये मेरा काम नहीं है। तभी सुम्बुल भाभी बोली, प्लीज़ आ जाइए भाभी, मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर सुम्बुल भाभी बोली, आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी फीस होगी उससे 2 गुना दूंगी। जब उसने फीस 2 गुना की बात की तो मैंने सोचा क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की तो बात है, 2 गुना फीस भी मिल रही थी। ऐसा करता हूँ चला ही जाता हूँ। तभी मैंने सोचकर सुम्बुल भाभी को बोला, ठीक है भाभी मैं आता हूँ, अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। भाभी ने अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दिया था। मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया। जब मैंने कॉल की तो सामने देखा सुम्बुल भाभी थी जो उस दिन आई थी। भाभी आज ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। आज तो भाभी मस्त हूर की परी लग रही थी। वो रेड कलर के जोड़े में थी। अंदर आ गया, हम दोनों सोफे पर बैठ गए थे। सुम्बुल भाभी कहाँ है, वो जिनकी शादी है और मेकअप करना है। भाभी बोली, उस दिन जब मैं पहली बार मेरा फेशियल किया था तो मुझे तुम्हारा फेशियल बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा आज तुम्हें यहाँ बुला लेती हूँ। आज आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेकअप कीजिए, बस दुल्हन को देखकर कोई भी ना बोल सके इसमें कुछ कमी है। मैं सोचा आपने पहली बार बोला, इसका क्या मतलब। भाभी बोली, आपने जो फेशियल किया था मैंने पहली बार करवाया था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा, पहली बार का मतलब क्या, आपने इससे कभी भी पहले मसाज नहीं करवाई थी। तो वो बोली, मैंने कई बार मसाज करवाई है
पर इतना अच्छा मसाज मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं करवाया था। तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल सुकून मिल रहा था। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? वो बोली अब तक जहाँ कहीं भी मैंने मसाज करवाई है वहाँ पर मेरी मसाज लड़की ने की है और पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द से मैंने मसाज करवाई है, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में एक ऐसी चमक नज़र आ रही थी। उनके मुंह से जवान मर्द कहते वक्त मैंने महसूस किया भाभी की आंखों में जज्बात की लहर दौड़ रही थी। मैंने कहा शुक्रिया, जल्दी से काम निपटाकर मुझे घर भी जाना है। भाभी बोली इसको तो फुल से भी फुल करनी है, ज़रा रुको, आ रही है, तब तक मुझसे बातें कर लो, चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर एक मसला है। भाभी बोली क्या मसला है? मैंने कहा काम के वक्त मैं घाव पहनता हूँ क्योंकि मैं घर पर था और घाव दुकान पर है, इसीलिए मैं नहीं सीधा यहाँ पर आ गया था जिससे लेट ना हो जाऊँ, इसीलिए मैं अपना घाव उठाना भूल गया था। तो भाभी बोली अच्छा ठीक है, मेरे शौहर का पड़ा हुआ है वो तुम पहन लो, अब मेरे शौहर का घाव पहन लीजिए। मैंने कहा ओके, दे दीजिए। भाभी अलमारी खोली और अंदर से अपने शौहर का घाव निकालकर मुझे दे दिया और वो बाथरूम में चली गई। मैं भी घाव पहन लिया था और वहीं भाभी का वेट करने लगा। मैं भी ये सोच रहा था आखिर लड़की कहाँ है जिसका मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आता हो सकता है उसकी शादी दूसरी जगह हो रही है। इतना सोच रहा था तभी भाभी बाहर आई और मुझसे बातें करने लगी, लेकिन मैं उसे देखकर दंग रह गया था और बस उसे नीचे से ऊपर तक देखता जा रहा था। मैं भूल गया मैं क्या करने आया था। इसकी बॉडी किसी मैडम से कम नहीं थी। मेरा दिल उसकी ओर फिसलने लगा, उसे पाने की लगन जाग उठा। दिल कर रहा था सब कुछ भूलकर एक बार इसको पा लूं। फिर भी मैं खुद को संभाला। मैं खुद को बोला अब्बास ये गलत है। फिर मैं खुद को संभालते हुए भाभी से कहा भाभी ये सब क्या है? आपने मुझे मेकअप के लिए बुलाया है लेकिन वो लड़की नज़र नहीं आ रही है जिसका मुझे मेकअप करना है। सुम्बुल भाभी बोली अब्बास मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमको चाहने लगी हूँ, तुमको पाना चाहती हूँ। ये बात तुमको फ़ोन पर भी बोल सकती थी पर हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा तुमको किसी बहाने अपने घर बुला लूँ, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। तभी मैंने कहा भाभी आप शादीशुदा हो, आप जो कर रही हो ये गलत है, आप उसे गुनाह भी मिलेगा। मैंने कहा सुम्बुल भाभी आपको तो पता है मैं ऐसी हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो पर मेरे कुछ कायदे हैं जिसमें मैं कभी तोड़ नहीं सकता। ये सब गलत है। फिर भाभी बोली अब्बास मेरे शौहर अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। मेरी कुछ ख्वाहिश होती है जिसे मेरे शौहर के सिवा कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने तुमको बुलाया। तुमको देखने के बाद तुम मुझे अच्छे लगे। मैंने सोचा मैं तुमको इसी बहाने घर बुला लेती हूँ, लेकिन तुम तो इनकार कर रहे हो। मैंने कहा भाभी से भाभी ये सच है, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आप जो चाहती हैं मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर गलत काम है। अगर कोई जान जाएगा इससे आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी। ये बात आप खुद समझ सकती हैं। सुम्बुल भाभी रोने लगी और बोली तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ ये बात तुमसे नहीं करना चाहिए पर मैं बस में नहीं है। अपना मानती हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। भाभी मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत अभी क्या है, लेकिन आप भी बताओ किसी को धोखा देकर खुद को खुश रखना ये क्या इंसाफ है? हाँ ये बात अलग होती है, अगर आप शादीशुदा ना होती तभी ये सब नॉर्मल होता तो ठीक था, मगर अभी के हालात ये सब इंसाफ नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए सुम्बुल भाभी, मैं ये सब किसी कीमत पर नहीं कर सकता। फिर मैं अपने कपड़े को चेंज किया और वहाँ से अपने घर की ओर निकला, रवाना हुआ। सुम्बुल भाभी मुझे बार बार बुला रही थी और मुझे एक तक देखती रही।
अपने घर आने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मेरा दिल बस यही बार बार सुंबुल भाभी के बारे में सोचता रहा। फिर करीब 3 बजे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह 8 बजे मैं उठा। हर रोज़ की तरह अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इस बात को बीते हुए 4 महीने हो गए थे, पर सुंबुल भाभी मेरे पार्लर उसके बाद नहीं आई थी। फिर अचानक एक शाम 5 बजे मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं झट से पीछे मुड़ा तो देखा मेरे सामने सुंबुल भाभी अपने एक हाथ चुपके से रखी खड़ी है। मेरी नज़र उस पर पड़ते ही वो मेरे गले लग गई। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सुंबुल भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, इतनी शाम आप यहाँ क्या कर रही हो? तो भाभी बोली, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे शौहर का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया है। तुम्हारे जाने के 20 दिन बाद जब वो ऑफिस ट्रिप से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट ट्रक के साथ हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब मैं तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं भी उसे हौसला देने लगा। इसकी बातों को सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। इसीलिए मैंने उसको चुप करवाया और उसे सहारा देने के लिए बोला था और एक आस भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नज़र आ रहा था। मैं भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर वो शादीशुदा है ये सोचकर मैं पीछे हट गया। पर अब तो वो अकेली है। मैं भी यहाँ सोचकर हाँ में सर हिला दिया और उसे गले से लगाया। फिर थोड़े दिन के बाद हम दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन, आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं तो अभी सुंबुल से शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में जब से आई है मैं तो उसके बिना रह भी नहीं सकता था, पर वो शादीशुदा थी इसीलिए मैं चुप हो जाता था।